सभी दोस्तों को नमस्कार। एसएससी सीजीएल के नेक्स्ट सीरीज़ में आज हम बात करेंगे 2023 17/7 को आए हुए सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल विथ फार्मूला, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्वेश्चन को बनाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है cos 47 डिग्री और सेक 133 डिग्री। जैसे ही 133 डिग्री दिया, सबसे पहली बात तो ये कि अगर एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री इन सब के अलावे तोड़ कर दिया जाता है तो ऐसे ही स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये 90 से बड़ा दे दिया है, तो सबसे पहला काम करना है आपको कि 90 से छोटे में आ जाना है। तो 90 से छोटे में आने के लिए आपको क्वाड्रेंट के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए और 90 डिग्री के साथ और 180 डिग्री के साथ जो एलिगेशन होता है एंगल का वो भी आपको आनी चाहिए। क्लियर है? चलिए छोटा सा हिंट करते हैं और समझते हैं इस चीज़ को, है ना। जैसे मेरे पास अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। हम बोल रहे हैं कि मेरे पास अगर ये क्वाड्रेंट है तो ये शुरुआत में कहाँ है 0 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है तो 180 डिग्री और ये क्या है तो 270 डिग्री, है ना। और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो ये कितना हो गया 360 डिग्री। तो इस तरीके से बात करेंगे तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट सारा का सारा वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या हम बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट का सारा चीज पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आते तो केवल और केवल साइन और इसका उल्टा कॉसेक ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है। क्लियर है? थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या होगा निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिए कि 90 डिग्री का मल्टीपल अगर ऑड मल्टीपल है, ठीक है, तो उसमें टी रेशियो चेंज होता है। और अगर 180 डिग्री के साथ है मतलब 90 का इवन मल्टीपल है, 90 डिग्री का कैसा मल्टीपल इवन, तो नो चेंज। क्लियर है? तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं नो चेंज वाला, क्योंकि इसमें टी रेशियो चेंज नहीं करना पड़ता है। बस साइन का ध्यान रखना है कि प्लस में लिखें, माइनस में लिखें या कैसे लिखें। ओके, चलिए तो आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हम लोग बताइए क्या हम इस चीज को लिख सकते हैं सेक 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। साफ साफ दिख रहा है, 7 3 10 का 0, 1 3 4 और 4 8 और 1। क्लियर है? उसी तरीके से इसको भी लिखा जा सकता है कॉसेक 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री। ओके, अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। ये दिया हुआ है cos 47 डिग्री इंटू सेक 180 के साथ बदलता नहीं है, पहला चीज। दूसरा, किस क्वाड्रेंट में है तो 180 से कम है। जैसे ही हम बात करते हैं 180 से कम है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा निगेटिव होगा। तो अगर हम आ जाते हैं यहाँ, सेक कैसा वैल्यू देगा तो निगेटिव वैल्यू देगा, माइनस में नहीं बदलेगा, ये हो जाएगा सेक 47 डिग्री प्लस ये तो ठीक है साइन 44 डिग्री इंटू कॉसेक के साथ। कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है, ऐसा ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा तो कॉसेक 44 डिग्री। ओके, अब ध्यान से बताइए क्या ये इसका उल्टा है। ये दिया हुआ है cos 47 डिग्री इंटू माइनस में 1 बटा सेक 1 बटा क्या हो जाता है cos 47, फिर प्लस साइन 44 डिग्री इंटू 1 बाई अगेन साइन 44 डिग्री। बोलिए इससे ये कट गया। ओके,
बताइए, अगर ऐसा है तो ये पूरा वैल्यू क्या -1 है और वहाँ क्या है +1, कैंसिल होके कितना हो गया 0। मेरा आंसर कौन सा है तो 0। क्लियर हुआ? तो ये इसका आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वाड्रेंट का भी ज़रूरत है, एंगल के साथ एलिगेशन का जो रिलेशन है उसका भी ज़रूरत है। तो आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए π/6, पाई जो है वो रेडियन को डिनोट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो ये जो है रेडियन में थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होता है तो सीधे सीधे इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, आसान काम है। क्लियर है? π/6 मतलब 30 डिग्री होता है। क्या है? अगर हम बात करते हैं केवल पाई के बारे में तो पाई कहने का मतलब 180 डिग्री, पाई दैट मीन्स 180 डिग्री। तो अगर हमसे पूछा गया π/6 तो क्या 180/6, 6 तिया 18, क्या 30 डिग्री होगा? बस बताइए, दिया हुआ है, निकालना है हम लोगों को tan 30 डिग्री और प्लस सेक 30 डिग्री। वैल्यू तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, है ना। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 प्लस सेक 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। कोई भी कम से कम एक लाइन भी आप याद कीजिएगा साइन का सारा, तो बाकी सबका आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सेक के बारे में। चलिए कॉस के बारे में। कॉस क्या है? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा 2/√3, और इस तरीके से दोनों का एलसीएम √3, 1 + 2 दैट मीन्स 3/√3। अब क्या 3 को √3 × √3 लिखा जा सकता है /√3, कैंसिल हो गया, आ गया केवल और केवल √3। रेशनलाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके भी, कैसे भी मैथ है, बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना, किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये आसान क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दिया गया कि साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है और हम लोगों को इसी से रिलेट करके दिया गया। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस समझना है। बोलिए, साइन का जो फॉर्मूला है क्या वो P/H होता है? तो tan में B का ज़रूरत है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद रखना होगा, 3 4 5 का होता है, तो B का वैल्यू कितना है 3। ऐसे भी B का अगर फॉर्मूला से निकालेंगे तो √(h² - P²). क्लियर है? H मतलब 5 का स्क्वायर 25 और P 4 का स्क्वायर 16, ये √9, वैल्यू कितना आया 3। क्लियर? तो अगर 3 आया, B का वैल्यू 3, अब कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। रखते हैं वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू P/B और इसका वैल्यू B/P, यही है। P कितना है तो 4/3 - 3/4। बोलिए, दोनों का एलसीएम 12, 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 से 9 गया 7/12। ऑप्शन कौन होगा 7/12, तीसरा नंबर। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन कितने आसान पूछे जा रहे हैं ये बात आपको समझना है, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये भी ध्यान दीजिए कि एक एक शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे ऐसे 3-3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आसानी से 3 क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।